राधे राधे। तो कैसे आप सभी, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, आपको पता है हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, और आज जो हम करेंगे कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है आज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कंट्रोलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इंश्योर दैट द एक्चुअल वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। इट इफ दे इज एनी डिफरेंट बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन। देखिए क्या बताया, जो कंट्रोलिंग होता है ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, आपको पता है हम वैसे मैनेजमेंट के फंक्शन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट है कंट्रोलिंग, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कंट्रोलिंग से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल वर्क मतलब क्या जो हमारा एक्चुअल वर्क चल रहा है, क्या वो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या हम जो काम कर रहे हैं प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब ऐसे कहते हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी से करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। आपको पता हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लो लेवल। तो टॉप लेवल का कहीं ना कहीं कंट्रोल मिडल लेवल पे होगा, मिडल लेवल का कंट्रोल लो लेवल पे होगा। वैसे देखा जाए तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉप लेवल है, ठीक है, वो मायने रखती है। ठीक है, तो वो भी ये देखते हैं कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चलता है, एक तो हमारी बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है करेक्टिव एक्शन इज टेकन, मतलब एकदम से चेंज करना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ काम कर रहा है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसको उसी टाइम चेंज करना, उसी टाइम एक्शन लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीनिंग। देखिए मीनिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंड कंपेयरिंग इट विद द सेट स्टैंडर्ड टू मेक श्योर गोल्स आर अचीव्ड। देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक तो चेक करना अपनी परफॉर्मेंस को, उसको कंपेयर करना, ठीक है, कि क्या हमारा जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हमारा गोल्स है, जो हमारा टारगेट है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिए क्या है, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है एक एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, ठीक है, एंड कंपेयर विद प्लान, किसके साथ, प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड टेकन अ करेक्टिव एक्शन विद व्हेन नेसेसरी, मतलब अगर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको एकदम से करेक्ट करना, सही करना। ठीक है, एकदम से उस चीज़ के खिलाफ एकदम से एक्शन लेना। ठीक है, तो इसके फीचर्स देखिए क्या है, पहला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको पता है कि हम स्टार्टिंग से ही ये पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, जितने भी हमने कर लिए हैं अभी तक चैप्टर। ठीक है, देखिए क्या है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज डन रेगुलरली। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जो चलती ही रहती है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ स्कूल प्रिंसिपल चेक अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एवरी मंथ, नॉट जस्ट अ वंस अ ईयर। मतलब एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं हर बार, ठीक है, हर एक महीने पर। ऐसा नहीं है कि एक एक साल के बाद। ठीक है, मतलब वो मतलब ऐसा तो नहीं है खुद ही चेक करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो टीचर से पूछेंगे कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, गोल ओरिएंटेड। देखिए गोल ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं, गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है गोल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनका ना कहीं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो उनका मेन मोटिव होता है कि हमें काम करना है, काम करना है, नहीं, उनका मेन मोटिव सिर्फ ये होता है कि हमारा ना जो गोल है, जो हमारा एम है, हमें उसके ही अकॉर्डिंग काम करना है, मतलब एज अ टारगेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब काम करने का सही उद्देश्य क्या है। ठीक है, इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखिए इनका फोकस सिर्फ किस पे होता है, ऑब्जेक्टिव पे, मतलब इनका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ कंपनी सेट अ टारगेट selling 1,000 products per month and check if the target is achieved। एक कंपनी है, कहीं ना कहीं वो उनका टारगेट है कि हमें 1,000 प्रोडक्ट्स पर मंथ
मतलब मार्केट में सेल करना है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो चेक करते हैं कि क्या हमारा जो काम चल रहा है वो मतलब टारगेट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, क्या हमारा जो गोल है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड कंपैरेटिव प्रोसेस। देखिए कंपैरेटिव प्रोसेस क्या होता है, इट कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान स्टैंडर्ड। देखिए क्या होता है इसका मतलब इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ टारगेट ऑफ 1000 यूनिट बट ओनली 800 वर सोल्ड, द मैनेजर कंपेयर द डिफरेंस। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी चेक करती है कि हमें हर महीने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उनका टारगेट होता है लेकिन वो 800 कर पाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अब कंपेयर करती है, ठीक है, कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ठीक है। आगे है करेक्टिव एक्शन। देखिए करेक्टिव एक्शन क्या होता है, इट टेकन एक्शन टू करेक्ट अ मिस्टेक। मतलब एकदम से जो आपकी मिस्टेक हो उसको एकदम से सही करना, ठीक करना, ओके। एग्जाम्पल देखिए क्या, अ सेल आर लो द कंपनी में इम्प्रूव अ मार्केटिंग और गिव अ डिस्काउंट। जैसे कंपनी की सेल लो चल रही है तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल इंक्रीज करेगी। कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिस्काउंट देगी, ठीक है, कि हाँ ये डिस्काउंट है इस पर। तो इससे क्या होएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और लोग अब उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। और एक खरीदेगा तो दूसरों को भी बताएगा कि वहाँ पे सेल लग रही है, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी का क्या क्या आएगा, फायदा आएगा, मतलब प्रॉफिट होएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए फॉरवर्ड लुकिंग क्या होता है, इट हेल्प इम्प्रूव अ फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। किस किस लिए हेल्प करती है, मतलब जो हमारी अभी मिस्टेक हो, ठीक है, तो हमें पता चल जाती है, ठीक है, कि हमसे ये गलती हुई है। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम वही काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम लास्ट में हमसे ये गलती हुई थी तो अब नेक्स्ट टाइम हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस। देखिए क्या है, आफ्टर फाइंडिंग अ मिस्टेक न्यू स्ट्रेटजी आर मेड फॉर अ बेटर रिजल्ट फॉर अ नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ओके। मतलब कोई गलती हुई है, जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट से कोई एग्जाम में गलती हो जाती है, वो आंसर गलत लिख देता है, ठीक है। बाद में वो देखता है, फिर उसको यही होता है कि हाँ ये गलती मेरे से हुई थी। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करूँगा, ठीक है, अपना बेटर रिजल्ट लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना, ठीक है। इट इंश्योर दैट गोल्स आर मेट। मतलब हमारा जो टारगेट होता है कि हमें ये करना है तो करना है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना टारगेट होता है, ठीक है, उनका कोई ना कोई गोल जरूर होता है, ओके। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ टीचर चेक अ होमवर्क डेली टू इंश्योर अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन। मतलब टीचर का काम क्या है, डेली होमवर्क नोटबुक्स चेक करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि देखते हैं कि क्या बच्चे को उस चीज़ मतलब जो हमने पढ़ाया है क्या उसको नॉलेज है उतनी, ठीक है, क्या उसको समझ आया है, ठीक है। और जैसे अगर हम पढ़ाते भी हैं तो हम बच्चे को बीच में खड़ा करके पूछ लेते हैं कि आपको क्या ये चैप्टर समझ आया, इस चैप्टर से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं इससे उनकी डेली परफॉर्मेंस का पता चलता है, ठीक है। और जैसे एक टीचर का भी टारगेट होता है कि वो सोचते हैं कि हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो वो उनका टारगेट है, बाकी समझना ना समझना वो एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव एफिशिएंसी, इट रिड्यूस एरर एंड वेस्टेज। मतलब गलतियाँ कम करना, ठीक है, और कम से कम नुकसान हो कंपनी में, ठीक है। अ फैक्ट्री चेक अ प्रोडक्ट क्वालिटी टू अवॉइड अ डिफेक्टिव गुड्स। देखिए क्या है, आपको पता है कि एक कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट किस लिए बनाया जाता है, देखिए क्वालिटी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं मार्केट में लॉन्च होता, वो क्या होता है उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है कि क्या ये जो पीछे से आ रहा है क्या इसमें क्वालिटी जो लगी है ये सही है या नहीं है, ठीक है। अगर वो कहीं भी उसमें प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको आगे अप्रूवल नहीं दिया जाता है, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इम्प्रूव इफिशिएंसी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग। देखिए बेटर डिसीजन मेकिंग क्या है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बेटर डिसीजन
लेते हैं कि हम मतलब प्लान करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं आगे जाकर उसका घाटा हो, ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा लॉस उठाने पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेटर डिसीजन होता है, जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ करना चाहती है तो कहीं ना कहीं वो एक मीटिंग प्लान करती है, ठीक है, और सबके उसमें डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, कंपनी के फ़ायदे के लिए। ओके, मैनेजर्स मेक अ बेटर डिसीजन आफ्टर रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस देखने के बाद, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बेटर डिसीजन लेती ही है, ठीक है। वो देखती है कि किस चीज़ में क्या कमी रह गई है, ठीक है। कहीं आगे एग्जांपल क्या है, अ प्रॉफिट आर लो, द मैनेजर रिड्यूस द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्या हो रहा है, सबसे लो हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक कंपनी को सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेन डिसिप्लिन। देखिए मेंटेन डिसिप्लिन आपको पता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मेंटेन मतलब क्या आता है, देखिए एम्प्लॉयज़ फॉलो रूल्स बिकॉज परफॉर्मेंस ऑन इट रेट। देखिए क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रूल्स बनाए जाते हैं, टॉप के लिए अलग है, मिडल लेवल के लिए अलग है, लो लेवल के लिए अलग है। जैसे स्कूल है, स्कूल में एक स्टूडेंट है, वो कैसे जाता है, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हर एक बच्चे अपने सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मर्जी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक रूल है स्कूल का कि बच्चों को यूनिफॉर्म में ही आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है, और फोन्स वगैरह नहीं लेके आने हैं, ठीक है। तो वो एक कहीं ना कहीं मेंटेन डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या है, वर्कर्स अराइव ऑन अ टाइम बिकॉज अटेंडेंस इज चेक्ड डेली। मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, वो टाइम पे आते हैं, ठीक है, और टाइम पे ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अटेंडेंस चेक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी होगी, ठीक है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट कंक्लूजन। In conclusion, controlling is an essential function of management. It ensures that a work is done according to plan, goals, standard. By compare actual performance with planned performance, take a corrective controlling help in achieving organizational objective effectively. देखिए क्या होता है कंक्लूजन, आपको मैंने बताया कि आप पेपर में छोटा सा भी कंक्लूजन लिख दो वो बहुत होता है, एक दो लाइन का, ठीक है। देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा है मैंने, जो कंट्रोलिंग होता है वो एक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको पता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा वर्क है क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है, और क्या जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करी जाती है प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कैसे उसको करेक्ट करना, उसी टाइम एक्शन लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो हमारी क्षमता होती है वो बढ़ती है, ठीक है, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो हैप्पी रहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट होता है हम उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। ओके, विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब बिना प्लानिंग के, कंट्रोलिंग के और ऑर्गेनाइजिंग के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है। देयरफॉर कंट्रोलिंग हेल्प और रिड्यूस मिस्टेक, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंश्योर द स्मूथ वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं जो ये कंट्रोलिंग है ये हमारी हेल्प करते हैं, मतलब कम से कम मिस्टेक हो, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, और इंश्योर स्मूथ वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा वर्क है बिल्कुल स्मूथ तरीके से चले, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में देखें तो क्या है, कंट्रोलिंग इंश्योर दैट राइट वर्क इज डन इन द राइट वे एट अ राइट टाइम। मतलब काम को सही तरीके से करना, सही वे में, ठीक है, और सही टाइम पर कंप्लीट करना, ठीक है। ये क्या होता है, एक कंट्रोलिंग की प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसके जो नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।